वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एडवांस कोरत की 6 क्लास है। आज हम जानेंगे पीई रेशो क्या होता है। व्हाट इज पीई रेशो? पीई रेशो को प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। यह किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए बहुत ही अहम रेशो है। इससे हमें पता चलता है जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी का शेयर हमें महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उसका पी रेशो है 20 रुपये, वो कमा के दे रही है 1 रुपया, तो हम 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी को 20 रुपए दे रहे हैं। लेकिन लोग क्यों उस कंपनी को 20 रुपए देने के लिए तैयार है 1 रुपया कमाने के लिए? अब ये पता कैसे चलेगा ये शेयर हमें सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है? बजाय देखने पे तो हमें लग रहा है 20 रुपए हम दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। इसके लिए जिस भी कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं उस सेक्टर में जाएंगे, जो सेक्टर की तमाम कंपनी है उनका हम पी रेशो चेक करेंगे। तो फिर हम कंपेयर करेंगे भाई जिस कंपनी का हम शेयर ले रहे हैं वो बाकी जो सेक्टर की कंपनी है उनसे हमें सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा ये पीई हमें सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है। अब पीई रेशो को निकालते कैसे हैं? तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने जो शेयर प्राइस है उसको डिवाइड कर देना है अर्निंग पर शेयर से। शेयर प्राइस को जब अर्निंग पर शेयर पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीई रेशो निकल के आ जाएगा। तो अब चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड पे। तो इधर मैंने तफसील से समझाया हुआ है पीई रेशो को। तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह हम किसी भी कंपनी का पीई रेशो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आगे चलने से पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो लेट्स सी दिस वीडियो पीई रेशो के बारे में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी ईपीएस वाली, अर्निंग पर शेयर वाली, तो आप जाके पहले वो देखें, इसके बाद आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। मेरा नाम है वकार बलवाना, तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है पीई रेशो। ये पीई रेशो होता क्या है? तो इधर मैंने लिखा हुआ है जो पी है वो जाहिर कर रहा है प्राइस, शेयर प्राइस को, तो जो ई जाहिर कर रहा है अर्निंग को। अगर आपने अर्निंग पर शेयर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो इधर मिसाल दे रहे हैं, कंपनी ये है, उसने 1000 रुपया का उसका शेयर प्राइस है और उसने 1 साल में जो अर्निंग की है वो 100 रुपया की है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा आंसर आएगा 10। तो इसको कहते हैं पीई रेशो। उसके बाद एक और कंपनी है, उसने 2000 का उसका शेयर प्राइस है और उसकी जो अर्निंग है वो 200 है, तो इसका जो पी आ जाएगा वो 20 रुपये आ जाएगा, 20 रुपये। तो हमें लग रहा है जो कंपनी ए है वो सस्ती है और कंपनी बी हमें महंगी लग रही है। तो इधर मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं एक दुकान है, उसको आप खरीदें, वो आपको 1 साल में 1 रुपया कमा के देगी और उसकी प्राइस है 70 रुपये। 70 रुपये की एक दुकान है, वो आपको साल भर में 1 रुपया कमा के देगी। तो आप कहेंगे यार ये तो बेवकूफ़ी वाला सौदा होगा। तो पीई रेशो में ये बताता है हम 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे अदा कर रहे हैं, कंपनी को कितने गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। इसमें आपने ये नहीं करना पीई जिनका काम है कंपनियों का, आपने उसके शेयर बाय कर लेने हैं, उठा लेने हैं। तो ये आप ये कर सकते हैं, इसको अपनी जो वैल्यूएशन है ना, रिसर्च है, उसमें शामिल कर सकते हैं। ये कंपनी मुझे सस्ते में पड़ रही है, और बहुत से फैक्टर होते हैं कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए। मिसाल के तौर पर इधर मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने कोई रियल स्टेट की कंपनी उठाई हुई है तो उसने 1 साल तो बहुत सारे प्लाट या फ्लैट उसने बेच दिए, तो उसका तो पीए बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा। तो क्योंकि उसने अर्निंग बहुत ज्यादा की होगी, अर्निंग जब डिवाइड होगी शेयर से तो वो तो ऑटोमेटिक बहुत छोटा आपको पीए नजर आ रहा होगा। तो आपको क्या पता अगले साल फ्लैट बिकने के नहीं। ये जो रियल स्टेट वाली कंपनी होती है या जो माइनिंग वाली कंपनी होती है, इनके सौदे बड़े भी होते हैं और ये सालों लग जाते हैं। तो इस तरह कम पीए के चक्कर में भी नहीं पड़ना। और अब हम बात करेंगे क्यों नहीं हमें आंखें बंद करके कम पी वाली जो हमें सस्ते में मिल रही है कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो हम मिसाल देंगे, जो पहली कंपनी ये है उसका जो प्रॉफिट है वो नीचे लिखा हुआ है। पहले साल उसने अर्न किया है 80 रुपए, दूसरे साल 90 रुपए और तीसरे साल उसने 100 रुपया अर्न किया है। वो अपनी जो रनिंग ग्रोथ है वो 10% के हिसाब से बढ़ा रही है। उसका पीए भी सस्ता पड़ रहा था। तो दूसरी कंपनी हमें उसका शेयर महंगा नजर आ रहा था, उसका पीए ज्यादा नजर आ रहा था। उस कंपनी में अर्निंग की पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी, उसने अर्निंग बहुत ज्यादा कर रही है। वो पहले साल उसने 30 रुपए कमाए हैं,
दूसरे साल 60 और तीसरे साल 100 रुपया। हम पहली कंपनी में ये सोच सकते हैं अगर ये 10% से ग्रो कर रही है तो ये कंपनी अगले साल 110% तक ये ग्रो कर सकती है। तो ये कंपनी पहले साल इसने 30, 60 और 100 और ये अगले साल 140 तक अर्न कर सकती है। तो इसलिए जिसका हमें वक्ती तौर पर जो शेयर है महंगा नजर आ रहा है, उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो वो आने वाले सालों में 2-3 साल में बहुत कम होकर रह जाएगा। महंगी लग रही थी, उसने अर्निंग बहुत ज्यादा दे दी है। आने वाले 2-4 सालों में जो ये कंपनी हमें महंगे पी जो जिसका पी हमें महंगा नजर आ रहा था, जो कंपनी हमें महंगी नजर आ रही थी, वो सस्ती पी से ज्यादा परफॉर्म करेगी और उसका पी जो रेशियो है वो भी आस्ता आस्ता कम हो जाएगा। आप सोचेंगे यार वो किस तरह होएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। ये आपके सामने है उसकी ग्रोथ 30, 60, 100, 140। तो जो सस्ते पीए वाली है वो 80, 90, 10% से ग्रोथ कर रही है। तो जो महंगे पीई वाली है कंपनी, वो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, उसका पीई रेशियो है वो उससे कम होगा उसकी प्रॉफिट की वजह से। कुछ मेरे दोस्त हैं वो कंफ्यूज होंगे किस तरह हमें महंगे पीई वाली जो कंपनी है वो किस तरह हमें सस्ते में पड़ेगी। तो इधर हम मिसाल लेंगे, 100 रुपए की शेयर वाली कंपनी है, उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपए है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, हर वीडियो दूसरी जो वीडियो से जुड़ी होगी, हर लेसन पिछले लेसन से जुड़ा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके अर्निंग पर शेयर वाली वीडियो पहले देख लें। तो ईपीएस 5 रुपए पहले साल पड़ा तो उसमें पी था 20 रुपए। दूसरे साल कंपनी ने ग्रोथ की है, अपना जो ईपीएस है वो बढ़ा के 10 रुपए कर दिया है। तो इस पे आपने तो पहले शेयर जब बाय किया उस वक्त आपको 20 रुपए पीए पड़ रहा था। तो दूसरे साल जब उसने ग्रोथ की तो 10% उसकी अर्निंग हुई, तो आपका पी कम होके 10 रुपए रह गया, क्योंकि 10 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 जवाब आ जाएगा। तो तीसरे साल इसकी ग्रोथ बढ़ती है, वो 20 रुपए हो जाती है। तो अब आपकी जो पी रेशो कम होके 5 रुपए रह गई है, को डिवाइड करेंगे 20 से तो 5 पी आ जाएगा। एक शेयर आपने बाय किया था 3 साल पहले, उसका पी आपको पड़ रहा था 20 रुपए। तो 3 साल अगर कंपनी ग्रोथ की है जिस तरह, उस लिहाज से आपका पी कम होकर रह गया 5 रुपए। तो यही बताने का मकसद है, अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा लेके आ रही है, तो उसमें ये जो फैक्टर है पीई का वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो आगे आगे हम सीखेंगे किस तरह हमने वैल्यू इन्वेस्टर बनना है। तो आज आपने सीखा है पीई रेशो के बारे में। तो ये हमें ये बताता है हमें कंपनी कौन सी कितने सस्ते में पड़ रही है या महंगे पड़ रही है। मोबाइल टर्मिनल पे आ गए हैं, तो आज हमने चेक करना है जी पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये सरमाया.com है, बड़ी अच्छी वैल्यूएशन ये भी देते हैं, बड़ा अच्छा डाटा रिसर्च करके देते हैं। तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है PSX, उधर भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं ये अर्निंग पर शेयर लिखा हुआ है 12.06 आया है, और इसके साथ ये हमें नज़र आ रहा है पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो इसको जो शेयर प्राइस है तो ये चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पर आज जो शेयर प्राइस है PSO की वो तकरीबन 170 रुपये है। तो 170 को जब तकसीम करेंगे हम अर्निंग पर शेयर पे 12 पे, तो हमारे पास जो करंट है EPS वो निकल के आ जाएगा। तो ये जो फिगर आया हुआ है 14.08 वाला, इससे वो कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम लाइव चेक करने लगे होंगे भाई इस वक्त जब हम कंपनी ख़रीद रहे हैं, जब हम शेयर ख़रीद रहे हैं, तो इस वक्त हमें पी कितने का पड़ रहा है। तो हमने डिवाइड कर देना है शेयर प्राइस को, ये जो शेयर प्राइस है इसको हमने डिवाइड कर देना है नीचे अर्निंग पर शेयर से, तो हमारे पास पी रेशो निकल आएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।